आयनिक इक्विलिब्रियम। गाइस हमने आयनियस एसिड बेस कर लिया। जो H प्लस डोनेट कर रहा है वो एसिड, जो OH माइनस डोनेट कर रहा है वो बेस डोनेट या रिलीज कर रहा है। ब्रॉन्स्टेड एसिड क्या होता है? जो H प्लस डोनेट कर रहा है दैट इज एसिड, बट नॉट नेसेसरली इन एक्वस मीडियम, इन एनी मीडियम। और जो H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है दैट इज अ बेस, दैट इज अ बेस ब्रॉन्स्टेड लोअरी कॉन्सेप्ट के हिसाब से। लुईस के हिसाब से कोई लोन पेयर डोनेट कर रहा है, बेस। लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, लुईस एसिड। एक्सेप्ट कर रहा है, इट इज अ लुईस एसिड। तो इस हिसाब से H प्लस क्या होना चाहिए? H plus should be a Lewis acid. H plus can accept pair of electrons. ठीक है बच्चों। एक चीज और, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कहता है बेस के लिए इट इज एक्सेप्टिंग H प्लस। हाउ इज इट एक्सेप्टिंग H प्लस? बाय डोनेटिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू H प्लस। लुईस कहता है कि आप किसी को भी डोनेट कर, H प्लस या किसी और को भी डोनेट कर, इट इज स्टिल अ बेस। समझ आया नहीं आया? मतलब जो ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट है वो सबसेट है ऑफ लुईस कॉन्सेप्ट। अच्छा, एक एसिड का कॉन्जुगेट बेस कैसे निकालोगे? H प्लस हटा के, ठीक है ना गाइस? तो H2CO3 का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? HCO3 माइनस। और एक बेस का कॉन्जुगेट एसिड कैसे निकालोगे? H प्लस एक्स्ट्रा देने के बाद जो बनेगा, ये HCO3 माइनस का कॉन्जुगेट एसिड इज H2CO। वेरी गुड। अब मैंने तुम्हें बताया था, अगर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है ना गाइस, तो हम क्या मान के चलते हैं? इट विल डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू आयन। तो अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन H2SO4 is 0.02 molar, then what is the pH of solution? pH तो समझते हो गाइस, माइनस लॉग H प्लस। तो बताना बच्चों यहाँ पे क्या करोगे तुम? 2 माइनस लॉग 4। H2SO4 0.02 मोलर है तो H प्लस विल बी 0.04 मोलर। एक H2SO4 दो H प्लस देता है, तो यहाँ पे कर दो माइनस लॉग 0.04, इट विल बी 2 माइनस लॉग 4। आई होप तुम्हें लॉग ढंग से आता है। दैट्स गुड, ग्रेट। अब मैंने तो कुछ ऐसे भी करवाए थे जिसमें एसिड और बेस दोनों प्रेजेंट है। करवाए थे नहीं करवाए थे गाइस? तो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, CaOH ट्वाइस 100 ml 0.02 मोलर, NaOH 50 ml 0.04 molar, and H2SO4 0.03 100 ml। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक? ये जीरो ही आ जाए, रुक जाओ, नहीं नहीं आएगा। फाइंड पीएच ऑफ सॉल्यूशन। पता चला इन तीनों का सम जीरो आ गया। जीरो मतलब ना एसिड बचा ना बेस बचा। अच्छा, उस वक्त पीएच क्या आएगा? पीएच क्या होगा? 7 होगा। अगर H प्लस इक्वल टू OH माने तो ये मत कहना पीएच जीरो। आइडिया इज प्योर वाटर, इट मींस प्योर वाटर। अगर जितना H प्लस है उतना ही OH मारते हैं, दैट मींस प्योर वाटर इज लेफ्ट एंड पीएच विल बी 7 प्रोवाइडेड टेम्परेचर इज 298 केल्विन। यहां पे तुम्हें देखना पड़ेगा एसिड ज्यादा है बेस ज्यादा है, you'll have to check it out। बराबर कैसे हो गया भाई? बराबर आ गया? ओ नो, 0.02 कर दो। सॉरी, माय बैड। इसलिए मैं पूछा, बराबर तो नहीं आ रहा। आ गया बराबर, क्या कर सकते हो? 0.02 मोलर कर दो H2SO4। तो सोल्यूशन इज बेसिक। OH माइनस की मोलैरिटी इन एक्सेस कितना होगा?
डज दिस सीम करेक्ट बच्चों? अरे यहाँ कितना रहेगा? इज 40, नहीं 4 + 2 6, 6 - 4 2, 2/250। एम आई राइट बच्चों? बताओ, यही आ रहा है? हाँ, अगर मैं न्यूमरेटर को 1000 से डिवाइड करता, मतलब जो वॉल्यूम है, मैं अगर उसे लीटर में लेता, तुम्हें नीचे भी वॉल्यूम लीटर में लेनी पड़ती। हाँ, सॉल्व करके बता रहे हो ना? हाँ हाँ यार, समझ गया मैं। क्लियर है गाइस? ये OH माइनस की कंसंट्रेशन। अब क्वेश्चन में पूछा गया है पीएच, कैसे निकालोगे? पहले तो हम यहां से OH माइनस से पीओएच निकालो, और फिर 14 माइनस पीओएच इक्वल टू पीएच करो। और बाई चांस एक और तरीका क्या है, OH माइनस इंटू H प्लस इज इक्वल टू 10⁻⁻14, और वहां से H प्लस आयन कंसंट्रेशन निकली, उसका माइनस लॉग ले लो। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? आई मीन ये था OH माइनस की कंसंट्रेशन। H प्लस कितना होगा गाइस? इट विल बी 10⁻⁻14 बाय OH माइनस। क्लियर है यहां तक? अब पीएच निकाल सकते हो, या फिर यहां से पीओएच निकालते और लिख देते पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 4। क्लियर है गाइस? दैट्स गुड। मैंने एक क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें। 0.1 मोलर सॉल्यूशन है, 1 लीटर है। वैसे इसकी जरूरत नहीं है 1 लीटर की। इट इज डाइल्यूटेड 1000 टाइम्स। फाइंड न्यू पीएच। फटाफट बताओ, फटाफट बताओ न्यू पीएच क्या होगा? ये 1 लीटर की जरूरत नहीं है तुम्हें बच्चों। हाँ, बताओ भाई। 4 आएगा, मतलब पहले 0.1 मोलर था, अब होगा कितना बच्चों? 0.1 इंटू जो भी वॉल्यूम है, हमें 1 लीटर दे रखा है। दीज वर द मोल्स ऑफ एसिड इनिशियली। ये HCl ले रखा है मैंने, ओके? ये एसिड जो ले रखा है, ये HCl ले रखा है। मतलब जितना एसिड है उतना ही H प्लस है। गेटिंग द आइडिया और नॉट? और जब तुमने इसे 1000 टाइम्स डाइल्यूट करा, तो वॉल्यूम क्या हो चुकी है अब? 1000 V इंटू न्यू मोलैरिटी। ये समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो न्यू मोलैरिटी ऑफ एसिड इज 10⁻⁴ मोलर, पीएच आ गया 4 बच्चों। कोई डाउट किसी बच्चे को? आई डोंट थिंक सो। गुड, ग्रेट। अब मैंने क्या किया गाइस? HCl लिया 10⁻⁻⁴ मोलर, और उसको डाइल्यूट करा 1000 टाइम्स। फिर से फाइंड पीएच ऑफ सॉल्यूशन। अब ये न्यूट्रल नहीं होगा। यहाँ पे एक स्पेशल केस आ रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। स्पेशल नहीं है, समथिंग वी डिड नॉट रियलाइज वी हैड डन इन द प्रीवियस क्वेश्चन। क्या? जब HCl तुम्हारा 10⁻⁴ मोलर था, ये HCl ने H प्लस दिया। कितना दिया बच्चों? 10⁻⁻⁴, राइट? यार वाटर भी H प्लस और OH माइनस दे रहा था, राइट? वाटर भी H प्लस और OH माइनस दे रहा था। यार हमने उसका H प्लस काउंट क्यों नहीं करा? HCl ने 10⁻⁴ मोलर H प्लस दिया, वाटर ने भी तो H प्लस दिया होगा। पहली चीज गाइस, अगर सिर्फ वाटर होता तो वो कितना H प्लस देता? 10⁻⁻⁷। हाँ, अगर प्योर वाटर होता वो कितना H प्लस देता? 10⁻⁻⁷। अब उसके पास क्या है? मतलब ये नॉर्मल वाटर है जब कोई कॉमन आयन नहीं है। अब अभी मान के चलो कि वाटर डिसोसिएट नहीं हुआ है, एंड ये ऑलरेडी गॉट H प्लस कितना बच्चों? 10⁻⁻⁴। इस केस में प्योर वाटर होता तो H प्लस कितना आता? 10⁻⁻⁷। अब हमारे पास ऑलरेडी कॉमन आयन पड़ा है,
H प्लस ऑलरेडी पड़ा है प्रोड साइड में, किसकी देन? HCl की देन। अब तुम्हारा वाटर डिसोसिएट करना चाहेगा नहीं करना चाहेगा ये बताओ। जब ऑलरेडी प्रोडक्ट पड़ा है, प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, लीच एटलियर प्रिंसिपल तुम्हें पता है, प्रोडक्ट अगर ऑलरेडी पड़ा है तो उसकी फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो डू यू रियलाइज और नॉट, यहां पे जो H प्लस आएगा दैट विल बी लेसर देन 10⁻⁷ वाटर से जो H प्लस आएगा। समझ आया नहीं आया जो मैंने बोला? पहली चीज, वाटर भी H प्लस दे रहा है, वन थिंग। दूसरी चीज, वाटर ने जो H प्लस दिया, नॉर्मली जब कोई कॉमन आयन नहीं होता, वाटर गिव्स H प्लस इक्वल टू 10⁻⁷। अब यहाँ पे कॉमन आयन भी है तो H प्लस विल बी लेस देन 10⁻⁷ फ्रॉम वाटर। हाँ HCl, उससे उससे H प्लस तुम्हारा 10⁻⁴ आया। क्या नहीं नहीं समझ आया? जहां तक समझ आया नहीं आया कि जो HCl है वो भी H प्लस दे रहा है, इसलिए वाटर H प्लस कम देगा। नॉर्मली उसे देना चाहिए वाटर को 10⁻⁷, अब 10⁻⁷ से भी कम देगा। सपोजिंग उसने दिया X, ओके, मतलब वाटर हमारा कितना डिसोसिएट हुआ? X। तो ये कितना आया? 10⁻⁴ प्लस एक्स, और OH माइनस कितना आया? X बच। क्लियर हुआ है नहीं हुआ यहां तक? समझ में आ गया? मतलब अब हम उसको 10⁻⁷ नहीं उठा रहे, ठीक है ना गाइस? X मान ले, क्योंकि कॉमन आयन है, देयर विल बी सम लेस डिसोसिएशन ऑफ वाटर। अब यहां से OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन तो किससे आ रही है? सिर्फ वाटर से। OH माइनस कहां से आ रहा है? वाटर से। और जो H प्लस आ रहा है वो HCl से भी आ रहा है और वाटर से भी आ रहा है। समझ आया नहीं आया? वी हैव टू फाइंड आउट pH। pH क्या होगा बच्चों? माइनस लॉग H प्लस, जो कि कितना है? इतना गाइस। समझ आया नहीं आया? अब हमें x निकालना है बेसिकली। x निकल गया तो 10⁻⁴ प्लस x का माइनस लॉग विल गिव अस द pH। क्लियर है यहां तक बच्चों? तो हम क्या कहेंगे, नाउ वी नीड अ इक्विलिब्रियम की इक्वेशन। हमें पता है H प्लस इंटू OH माइनस इज इक्वल टू 10⁻⁴, वहां से हम x निकालेंगे। H प्लस कितना है? हाँ बेटा, H प्लस इंटू OH माइनस इज इक्वल टू 10⁻⁴। गाइस एक बार क्वाड्रेटिक सॉल्व भी कर लो। वो सर क्वाड्रेटिक क्यों सॉल्व करें हम? इसलिए क्योंकि तुम्हें आदत हो जाएगी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने की। एक बार सॉल्व कर लोगे डर नहीं लगेगा उसके बाद। माइनस बी प्लस माइनस में माइनस इग्नोर कर देंगे, नेगेटिव साइन थोड़ा ना चाहिए हमें एक्स का, आए ना? प्लस रूट ऑफ b² माइनस 4ac बाय 2a। समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है यहां तक? अब डू यू रियलाइज और नॉट गाइस, ये कुछ मैंने गड़बड़ नहीं करती, रुकना। b², हाँ यही किया है ना बच्चों मैंने? क्लियर है यहां तक गाइस? समझ में आ गया यहां तक? कोई डाउट किसी बच्चे को? तो अब हमें इसे सॉल्व करना है। वन सेकेंड गाइस, हम कहेंगे दिस इज वेरी स्मॉल। तो यहां से हमारा x क्या आ गया बच्चों? ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो आ गया, राइट? x इज वेरी स्मॉल, गेटिंग द आइडिया और नॉट? x इज वेरी स्मॉल बच्चों। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि जो वाटर का कॉन्ट्रीब्यूशन था टूवर्ड्स H प्लस, दैट कैन बी इग्नोर्ड। समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हुआ है नहीं हुआ ये चीज कि यहाँ पे जो वाटर का कॉन्ट्रीब्यूशन था टूवर्ड्स H प्लस वो हमने इग्नोर कर दिया? क्लियर है? हम एक तरीके से बल्कि ये लिख देंगे, क्या लिख देंगे इसे? हमें बता था H प्लस इंटू OH माइनस इज इक्वल टू 10⁻⁴। हमने क्या कहा, H प्लस हम एक तरीके से क्या मान के चल रहे हैं, सिर्फ HCl से ही आया, राइट? समझ गए? और OH माइनस सिर्फ किससे आएगा बच्चों? वाटर से, इज इक्वल टू 10⁻⁴। यहां से हम x निकालेंगे। विल कैलकुलेट x फ्रॉम हियर गाइस। हमारा x कितना आ रहा है? रफली 10⁻⁻10। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है?
तुम देख सकते हो 10⁻⁷ से कम है, 1000 कम है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हाँ, मतलब आइडिया ये एक नॉर्मल तरीका होता है हमारा कि जब तुम्हें याद है केमिकल इक्विलिब्रियम के टाइम पे मैंने बताया था, अगर तुम्हारे पास है a प्लस एक्स इंटू एक्स एंड इफ x इज वेरी वेरी लेस देन a, तो हम यहां पे इग्नोर कर देंगे। तुम ये मत कहना सर इसमें क्यों नहीं इग्नोर किया, यू इग्नोर विद रेस्पेक्ट टू समथिंग, तो a के रेस्पेक्ट में x इग्नोर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा a इंटू एक्स टाइप्स। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? वही काम किया है मैंने, ये 10⁻⁴ प्लस एक्स इंटू एक्स, और तुम ये मत कहना सर इस एक्स को क्यों नहीं इग्नोर कर दिया, यू इग्नोर विद रेस्पेक्ट टू समथिंग। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो इस तरीके से हमारा एक्स निकल के आएगा। राइट गाइस, समझ आ गया? तो इस तरीके से हमने क्वाड्रेटिक को सॉल्व नहीं किया, करना मुश्किल भी था। समझ गए गाइस? वैल्यू निकालो। यहां तो कोई डाउट किसी बच्चे को? मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं तुम्हें कि वाटर का कंट्रीब्यूशन क्यों इग्नोर करा गया, ठीक है ना गाइस? क्योंकि नॉर्मली 10⁻⁷ देता है, ये 10⁻⁷ से भी कम देगा इस बार, क्योंकि कॉमन आयन प्रेजेंट है, और तुम्हें दिख भी रहा है उसने बहुत कम दिया। क्लियर है बच्चों? किसका अभी बता दो, इसका हम लिख क्या, किसकी बात कर रहे हैं? हाँ, 10⁻⁻10 आ गया ना हमारा, तो इग्नोर ही हो जाएगा। 10⁻⁴ का पीएच ले लो, 4 ही आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमने जो कैलकुलेशन करी अभी तक सीखी वो सही सीखी। वाटर का कंट्रीब्यूशन हैज टू बी इग्नोर्ड। हाँ, अभी मैंने डाइल्यूट तो करा ही नहीं ना, तो मैं नॉर्मल कह रहा हूँ कि 10⁻⁴ जो था उसमें H प्लस कैन बी इग्नोर्ड फ्रॉम वाटर। अभी मैंने 10⁻⁴ को 1000 टाइम्स डाइल्यूट नहीं करा है, अभी उस क्वेश्चन में मैं आऊंगा। अभी तो मैं बता रहा हूं कि जब 10⁻⁴ था तो हमने H प्लस को क्यों इग्नोर कर दिया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? H प्लस फ्रॉम वाटर को क्यों इग्नोर कर दिया? समझ गए गाइस? दैट्स गुड। आगे चलें। अब आते हैं जब तुम्हारा H प्लस आयन कंसंट्रेशन होता है 10⁻⁻6 से लेके कम, या तो 10⁻6 और लोअर, उसमें क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखो। अगर HCl ले रखा है तुमने 10⁻⁻6 या 10⁻⁻7 या 10⁻⁻8, तो गाइस देखो 10⁻⁸ से 10⁻⁶ है। अब नॉर्मली वाटर कितना देता है? 10⁻⁷, राइट? और 10⁻⁶ इज नॉट वेरी लार्ज एज कंपेयर टू 10⁻⁷। 10 टाइम्स ही तो ज्यादा है, हाँ है ना? 100 टाइम्स ज्यादा होता है तो हम इग्नोर मार देते हैं वाटर का कॉन्ट्रीब्यूशन। जब जब तुम्हारा छोटा सा ही वैल्यू है, जो डिफरेंस फ्रॉम HCl एंड डिफरेंस फ्रॉम वाटर जो है, अगर वो बहुत कम है तो वाटर का कॉन्ट्रीब्यूशन कैन नॉट बी इग्नोर। क्लियर है गाइस? तो लेट मी स्टार्ट विद 10⁻⁸ मोलर HCl। अब तुम कहोगे सर अगर इसका डायरेक्टली हम पीएच निकालेंगे कितना आएगा? 8। 8 आ ही नहीं सकता क्योंकि एसिडिक है। यहां पे क्या है, वाटर ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है और तुम्हारा HCl कम कंट्रीब्यूट कर रहा है। मतलब तुम वाटर का कंट्रीब्यूशन अगर इग्नोर कर दोगे तो तुम्हारा सॉल्यूशन पता चला तुम्हें लग रहा है बेसिक है। वाटर का कंट्रीब्यूशन जब तुम ऐड कर दोगे उसके बाद पीएच विल डेफिनेटली बी लेस देन 7, जो कि आना भी चाहिए था लेस देन 7, क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन है। तो अब यहां पे हम क्या कहेंगे, यहां पे ये इक्वेशन वैलिड चलेगी। ध्यान से देखो, H प्लस प्लस OH माइनस, हमने कहा -x, ये 10⁻⁸ ऑलरेडी था, प्लस एक्स एक्स। क्लियर है बच्चों? हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, 10⁻⁸ प्लस एक्स, H प्लस इंटू OH माइनस इज इक्वल टू 10⁻⁴। हाँ है ना? समझ गए गाइस? और अब हम क्या करेंगे, वी विल हैव टू एक्चुअली सॉल्व द क्वाड्रेटिक। दिस टाइम क्वाड्रेटिक मेक सेंस। ये आ गया बच्चों, ये 14। क्लियर है गाइस? एक्स कितना आएगा बच्चों, फटाफट बताओ। हाँ बेटा, जस्ट 1 सेकेंड, ये लो, नोट इट डाउन। क्लियर है गाइस? समझ आया नहीं आया? अब हम कहेंगे यार ये 400, मतलब इसको देखो और इसको देखो, 10⁻16 देखो, 4 इंटू 10⁻14 देखो। डू यू रियलाइज ये कितना आ रहा है तुम्हारा?
ये आ रहा है 401 इंटू 10⁻⁻16। ध्यान से देखो, इसको 4 इंटू 10⁻14 को मैंने लिखा 400 इंटू 10⁻16, और 400 के कंपेरिजन में 1 तो इग्नोर ही होने वाला हुआ। हाँ है ना? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इसको इग्नोर कर दो विद रेस्पेक्ट टू दिस। क्लियर है गाइस? तो ये कितना बन गया, 10⁻8 प्लस 2 इंटू 10⁻7/2। मतलब ये आ गया 10⁻7 माइनस 10⁻8/2। या फिर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, एक काम करो, इसको लिखो 2 इंटू 10⁻7 को लिखो 20, 20 माइनस 1 19, 19 इंटू 10⁻8/2, और ये कितना आ गया 9.5 इंटू 10⁻8। डू यू रियलाइज ये 10⁻7 के बहुत क्लोज है, 10⁻7 के बहुत क्लोज है, राइट? मतलब 0.5 तो कम है 10⁻7 से, 0.5 इंटू 10⁻8। क्लियर है बच्चों? तो हमने क्या किया, वी आर अज्यूमिंग दैट वाटर ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएटेड टू गिव H प्लस आयन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अभी अगर हमें पीएच निकालना है, एग्जैक्ट पीएच निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पीएच विल बी माइनस लॉग H प्लस फ्रॉम HCl कितना था, 10⁻8, और HCl फ्रॉम, सॉरी H प्लस फ्रॉम वाटर कितना था, कितना आ गया बच्चों, जरा ऐड करना है इसे, 1.05 इंटू 10⁻7। Do you realize it will be 7 minus log 1.05, very close to 7 from left hand side? समझ में आया नहीं आया बच्चों? It will be very close to 7. It will be 7 minus log 1.05. log 1 तो 0 होता है, और ये 1.05 है, it will be like 6.9 टाइप्स। समझ में आया नहीं आया बच्चों? वेरी गुड। अब मैं तुम्हें क्या बता रहा था, इतनी मेहनत हम नहीं करने वाले, क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं करने वाले। हम क्या करेंगे, जब भी तुम्हारा 10⁻8 या 7 या 6 है, वाटर का कॉन्ट्रीब्यूशन 10⁻7 उठा लो। तुमने देखा ना भी 10⁻7 के पास ही था एक्स की वैल्यू, जब भी कम होगा, या स्ट्रॉन्ग एसिड भी है, मतलब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन भी है, अज्यूम इट टू बी 10⁻7 वाटर का स्टैंडर्ड उठा लो, वैल्यू विल बी प्रीटी क्लोज, वैल्यू विल बी प्रीटी क्लोज। तो हाँ 10⁻6 से माइनस, अब बाकियों के लिए भी कंसिडर कर लो, इग्नोर हो जाएगा। सपोजिंग 10⁻4 है, वाटर का कंट्रीब्यूशन 10⁻7 है, 10⁻7 इग्नोर हो गया। तो वी विल ऑलवेज अज्यूम कंट्रीब्यूशन ऑफ वाटर टू बी 10⁻7। तो अभी हमारा कितना था, 10⁻8 आए ना? तो हम कहेंगे अगर हमें पीएच निकालना है तो हम पूरा क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं करेंगे, विल जस्ट डू लॉग H प्लस फ्रॉम HCl कितना था, 10⁻8, और H प्लस फ्रॉम वाटर कितना मान लो, 10⁻7। तो हमारा आंसर आ गया 7 माइनस लॉग 1.1, 1.05 का 1.1 हो गया, बस खत्म। वहां पे 6.95 आ रहा होगा, यहाँ पे 6.97 आ जाएगा, हमारी पहला 6.9 के करीब आना है, एक 6.95 आएगा, एक 6.97 आएगा। वी डोंट केयर मच एज लॉन्ग एज इट इज 6.9। ठीक है ना गाइस? तो हम वाटर का कॉन्ट्रीब्यूशन हमेशा क्या मान लेते हैं, 10⁻7, बट यू डू नो हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक एंड गेट आंसर। लगभग लगभग सेम आएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? लगभग सेम आएगा। अब तुम ये समझ में आ गया नहीं आ गया, दोनों चीजें, हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक एंड हाउ टू गेट द अप्रोक्सीमेट आंसर। क्लियर है यहां तक? वेरी गुड। तो ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है कि तुम्हारा 10⁻1 मोलर था, हमने डाइल्यूट करा 1000 टाइम्स, पीएच न्यू, और फिर वो कहेंगे डाइल्यूट करा 1000 टाइम्स, 10⁻2 मोलर ले लो गाइस, सॉरी माय मिस्टेक, टाइम्स फाइंड पीएच न्यू। दोनों पीएच बताओ। बच्चे जल्दी में गड़बड़ करेंगे, ये एसिडिक है, HCl की बात कर रहा हूं मैं। HCl 10⁻2 molar है, we have diluted it 1000 times, find out pH new, and we have again diluted it 1000 times, tell me pH new। दो pH बताने, फटाफट बता दो मुझे क्विकली।
बताओ गाइस, लेट मी नो। सेकंड वाले का बता रहे हो? सेकंड वाले का, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। पहले आ जाएगा 10⁻⁻5 जिससे पीएच आएगा 5, दूसरा आ जाएगा 10⁻8, हम कहेंगे उसमें वाटर का कंट्रीब्यूशन भी ऐड करना पड़ेगा, इट विल बी 10⁻7 के मतलब क्लोज, स्लाइटली मोर देन 10⁻7, 1.1 इंटू 10⁻7। क्लियर हुआ नहीं? जो मैंने ऊपर करवाया था, एग्जैक्टली, यू आर राइट, जो हमने ये ऊपर करा था। समझ में आया नहीं आया? ऑनलाइन वाले बच्चों कुछ क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है जो मैं बता रहा हूं? गाइस रेस्पॉन्ड विद यस सर और नो सर। यस सर। क्लियर है। ग्रेट। अब आते हैं एक ऐसी एसिड पे जो कि वीक है। हाँ बेटा, जो एसिड से आ रहा है पहले हाँ जो पहले दिया था एसिड से भी 10⁻7 आ रहा है वॉट से भी 10⁻7 तो 2 इंटू 10⁻7 आ गया। हाँ बेटा 6.7 नहीं, बहुत ज्यादा नहीं आएगा। जैसे वो ये 6.7 समथिंग है, वो 6.8 आएगा, नहीं 9 नहीं आएगा। हाँ 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 हाँ, तो ऑब्वियसली बात है, तुमने एसिड ज्यादा लिए तो पीएच तो कम ही आएगा ना। उसके आसपास भी चल जाएगा। नहीं नहीं, उसके आसपास भी चल जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ चल जाएगा। निकाल के देख लेना एक बार क्वाड्रेटिक का। 10⁻6 पे तुम्हारा थोड़ा सा, या 10⁻7 के अराउंड थोड़ा बहुत एरर ज्यादा आता है, और वो भी एरर बहुत ज्यादा नहीं आता, डेसिमल में आता है थोड़ा बहुत। ये एक आ गया 6.8 और एक आ गया 6.85 या 86, मतलब रहेगा भाई। तुम निकाल के देखना क्वाड्रेटिक को। 10⁻8 का तो तुमने निकाल के देख लिया है, 10⁻7 का निकाल लेना, 10⁻6 का निकालना, दैट्स इट। उसके बाद तो वैसे ही वो ऑर्डर का कॉन्ट्रीब्यूशन इग्नोर हो जाता है। समझ गए गाइस? अब आते हैं वीक एसिड में बच्चों। हाँ बेटा, वीक एसिड के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, अच्छा अच्छा ये लिखना है, अच्छा लिखो भाई लिखो, राइट इट डाउन। ये क्वेश्चन जेई में आ रखा है कि pH ऑफ 10⁻8 HCl सॉल्यूशन इज 8। ये क्वेश्चन आ रखा है जेई में, तुमने देखा होगा, शायद नहीं देखा तो आप देख लेना। दैट क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन जेई कि which of the statements are correct, is are correct। क्या हो गया बेटा? बेटा क्या हो गया? हार्दिक क्या कर रहा है? कहाँ फंस गए? अरे सर इसको सॉल्व करने तो इसमें करेंगे ना 10 का मल्टीप्लाई। 10 इंटू 10⁻8 is 10⁻7 बेटा। मैथ्स कमजोर है बच्चे। हाँ गाइस, हो गया? कर लिया नोट? दैट्स गुड, ओके फाइन। वीक एसिड पे आते हैं बच्चों। वीक एसिड को पता कैसे चलेगा वीक एसिड है? उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देंगे वो, ठीक है गाइस? ज्यादातर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड इज गिवन एज के। हाँ बेटा, क्या बेटा? हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। HA gives H प्लस प्लस A माइनस है, ध्यान से सुनते हो बच्चों। ये वीक एसिड है, जैसे HCN, HCN, CH3CO है, ज्यादातर यही आते हैं, इसके अलावा आते भी नहीं। हम कहेंगे C मोलर था, C माइनस एक्स करो, एक्स करो, एक्स करो, K क्या हो जाएगा? x² / C माइनस एक्स। अब हम कहेंगे इनका जो K है वो 10⁻5 के अप्रॉक्स घूम रहा होता है। 10⁻4 है तो फिर इग्नोर करना मुश्किल हो जाती है चीजें। 10⁻4 इज नॉट दैट वीक, ओके। 10⁻5 के रेंज में तो इट इज वीक, 10⁻5 और बिलो इट इज वीक। 10⁻3 इज डेफिनेटली नॉट वीक, 10⁻4 इज बिटवीन, बीच में लटक रहा है, ठीक है ना गाइस?
तो अगर हमारा K इज वेरी वेरी लेस देन 1, जैसे 10⁻⁵, तो हम कहेंगे भाई डिसोसिएशन हुआ ही नहीं, बहुत कम हुआ, x कैन बी इग्नोर्ड विद रिस्पेक्ट टू c। ये क्या बन गया बच्चों तुम्हारा x²/c। ये अप्रोक्सीमेशन किया है हमने, c माइनस एक्स को c लिखा है, x क्या आ जाएगा बच्चों √KAC। समझ आया नहीं आया? और यहां पे x था क्या, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस, मतलब दिस वाज कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एज वेल एज A माइनस। यहां से pH क्या आ जाएगा बच्चों, फॉर्मूला रटो, फॉर्मूला रटना बड़ी अच्छी चीज होती है गाइस। pK माइनस log C, नॉट log K माइनस log C, pK माइनस log K माइनस log C। ओके गाइस, ये pH होता है। लेकिन रिमेंबर ये फॉर्मूला कब लगाओगे, जब तुम्हारा अप्रोक्सीमेशन वैलिड है। मतलब यहां पे तुम याद रखना कि अगर तुम्हारा K स्मॉल है तभी ये लगा सकते हो, K बड़ा हो गया और तुमने ये लगा दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, फिर तो क्वाड्रेटिक सॉल्व होगी तुम्हारी x²/c माइनस एक्स वाली। समझ आया नहीं आया बच्चों? दिस इज अ अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला, अप्रोक्सीमेशन हैज बीन डन। अब हमने कहा कोई पूछ लेगा तुमसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो एक काम करते हैं, c माइनस एक्स के बजाय c माइनस सी अल्फा कर देते हैं, x इज सी अल्फा, a माइनस ए अल्फा करते रहे हैं नहीं रहे हैं, तो k विल बी c अल्फा का होल स्क्वायर बाय c माइनस सी अल्फा, इट विल बी c अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? और इसको हम अप्रोक्सीमेट क्या कर सकते हैं, अल्फा वेरी वेरी लेस देन 1, c अल्फा स्क्वायर, तो यहां से अल्फा क्या आ जाएगा बच्चों √KA/c। क्लियर है यहां तक गाइस? समझे या नहीं समझे? ये भी अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला है ऑब्वियसली। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर तुम डाइल्यूशन कर रहे हो वीक एसिड का तो अल्फा पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? डाइल्यूशन कर रहे हो एसिड का, एक वीक एसिड को डाइल्यूट करे जा रहे हो, अल्फा बढ़ता जाएगा, सी कम हो रहा है अल्फा बढ़ रहा है, बढ़ेगा बढ़ेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब तुम सी डिक्रीज कर रहे हो, डाइल्यूशन मतलब सी डिक्रीज कर रहे हो, अल्फा बढ़ेगा। अभी देखना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री याद आने वाली है तुम्हें, समझ गए? मतलब एक तरीके से एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा टेंडिंग टू 1। और तुम कहोगे सर इस हिसाब से तो तुम्हारा पीएच पे क्या इफेक्ट पड़ना चाहिए, डिसोसिएशन तो बढ़ रहा है, तो पीएच बढ़ना मतलब पीएच डिक्रीज होना चाहिए, H प्लस आयन कंसेंट्रेशन बढ़ना चाहिए। अब तुम जरा एक्स का एक्सप्रेशन देखना, एक्स क्या होता है, एक्स वॉज H प्लस आयन कंसेंट्रेशन। यहां पे सी को देखो, सी डिक्रीज होगा तो H प्लस आयन कंसेंट्रेशन क्या हो रहा है, हाँ डिक्रीज हो रहा है। ऐसा कैसे हो गया कि तुमने डाइल्यूशन करा, नंबर ऑफ H प्लस आयंस बढ़ गए लेकिन तुम्हारी कंसेंट्रेशन डिक्रीज कर गई, क्योंकि जितने नंबर ऑफ आयंस बढ़े उससे ज्यादा तुम्हारी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ गया। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने पढ़ा था ये चीज। हाँ तो वॉल्यूम ज्यादा बढ़ गया ना, वही तो हम देख रहे हैं। जब तुम्हारा अल्फा बढ़ा तो तुम्हारे नंबर ऑफ H प्लस आयंस बढ़े, नंबर ऑफ H प्लस आयंस बढ़े, लेकिन कंसंट्रेशन के एक्सप्रेशन से अगर तुम देखो, यहां पे अगर तुम सी को डिक्रीज करवा रहे हो तो तुम्हारा H प्लस आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। नाउ हाउ इज इट कि H प्लस के नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं बट कंसंट्रेशन इज डिक्रीजिंग, बिकॉज योर वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग मोर देन द नंबर ऑफ H प्लस आयन। तुमने अगर वॉल्यूम को तुमने डबल कराया तो H प्लस आयंस डबल नहीं हुए, सिर्फ 1.5 टाइम्स हुए। तो इफेक्टिवली तुम्हारा अल्फा बढ़ा लेकिन पीएच पे क्या इफेक्ट पड़ा, डाइल्यूशन पे। H प्लस नहीं पूछा, पीएच पूछा है, पीएच विल इंक्रीज। हाँ बेटा, अल्फा बढ़ रहा है तो H प्लस आयन कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है और पीएच बढ़ेगा बढ़ेगा। मैं तो ये बता रहा था कि तुम्हारा H प्लस के आयन सपोजिंग तुम्हारे 1.5 हो गए तो तुम्हारा H प्लस आयन तो बढ़ रहे हैं ना, तो पीएच तुम्हारा सॉरी H प्लस आयन कंसेंट्रेशन कम कैसे हो रही है। मैं ये बता रहा था कि तुम्हारा कंसंट्रेशन डिक्रीज करने पे, मैं लिख देता हूं ये चीज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंसंट्रेशन डिक्रीज इंप्लाइज अल्फा इंक्रीज, बट H प्लस आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज। समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों? अल्फा तो बढ़ गया लेकिन H प्लस आयन कंसंट्रेशन कम हो गई, नंबर ऑफ H प्लस बढ़ गए लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कम हो गया। समझ आया नहीं आया बच्चों?
जो हम कहते थे कि नंबर ऑफ आयंस कम बढ़े और वॉल्यूम ज्यादा बढ़ गई जब डाइल्यूशन किया। समझ आया नहीं आया बच्चों? जिसकी वजह से हम क्या कहते थे, तुम्हारी कंडक्टिविटी क्या हो जाती थी, कंडक्टेंस बढ़ रही है, क्योंकि कंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन टोटल नंबर ऑफ आयंस। लेकिन जो कंडक्टिविटी है वो तुम्हारी कम हो गई, क्योंकि कंडक्टेंस ऑफ आयंस पर एमएल ऑफ सॉल्यूशन कम हो गया है। याद आ गया अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? कंडक्टेंस इंक्रीजेस, इट डिपेंड्स ऑन टोटल नंबर ऑफ आयंस, टोटल नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए, अल्फा बढ़ा है, बट कंडक्टेंस पर एमएल डिक्रीज मार गया। तो वॉल्यूम भी तेज बढ़ाएगा। हाँ, तो अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वॉल्यूम जब तुम बढ़ाओगी, जब तुम डाइल्यूशन करोगी तो पीएच पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कोई बताएगा? पीएच बढ़ेगा। अब पीएच 7 से ऊपर तो जा नहीं सकता क्योंकि एसिडिक है, तो इट गोज टुवर्ड्स 7 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, इट अप्रोचेस 7 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। ऑन डाइल्यूशन pH of weak acid approaches 7 from left hand side. थोड़ा मैथ्स भी लगा दिया, 7 from left hand side, माइनस, माइनस इंडिकेट्स लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करता है। समझ आया नहीं आया? गुड, ग्रेट, फाइन। अब आते हैं, करो बंद, ये वाला बंद कर दो। अरे भाई वो वाला बंद कर दो, कोई बात नहीं। हाँ बच्चे यहाँ तक समझ गए? जगह में और क्या बता रहा था तुम्हें? हाँ, सुनते आओ। के ए वॉज सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, राइट बच्चों? आया नहीं था? अब हमारा क्या है, कई बार तुम्हें क्वेश्चन में क्या देंगे, क्वेश्चन में क्या देंगे, के 10⁻⁵, pH 5, फाइंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बताओ गाइस, कैसे करोगे बच्चों? के दे रखा है वीक एसिड का, पीएच दे रखा है। अब देखो जो सी अल्फा है दैट विल बी हाउ मच, सी अल्फा मतलब तुम्हारा पीएच, राइट बच्चों? एक्सप्रेस आयन कंसंट्रेशन क्या होती है, सी अल्फा, तो सी अल्फा कितना हो गया, 10⁻⁵। अगर पीएच 5 है तो एक्सप्रेस आयन कंसंट्रेशन इज 10⁻⁵ एंड एक्सप्रेस वाज सी अल्फा। अब यहाँ पे देखो, मैं यही गलती करने वाले थे तुम, और इसीलिए मैंने बताया है बच्चों। देखो हम कहेंगे के इज सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, तुम कहोगे सर अभी हमने पढ़ा था कि 1 माइनस अल्फा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1, राइट? यहां से तुम कह दोगे ये सी अल्फा स्क्वायर आ गया, और सी अल्फा की वैल्यू तुम्हें पता है, यहां से जरा अल्फा निकालना बच्चों, जरा हमारा जो मैंने वैल्यूज दी है, अल्फा 1 आ जाएगा। ये अप्रोक्सीमेशन गलत है, 1 माइनस अल्फा को तुम निगलेक्ट ही नहीं कर सकते, अल्फा तो 1 आ गया, इसका मतलब तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। और मैं कहूंगा इसमें तुम एक काम करो, एक फॉर्मूला ही याद कर लो, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो कि तुम उसको सी अल्फा स्क्वायर कर रहे हो। तुम इसमें देखो सी अल्फा इंटू अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा, राइट? तो हमारा के क्या बन गया, एच प्लस इंटू अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा। लर्न दिस, नाइस फॉर्मूला, क्योंकि इसमें तुम्हें अल्फा निकालना है यार, अप्रोक्सीमेशन करने की जरूरत क्या है, एक आसानी से एक्सप्रेशन बन जाएगा, एक लीनियर इक्वेशन बनेगी तुम्हारी, निकाल लो अल्फा कितना आएगा, कितना आएगा बच्चों? मतलब लर्न दिस फॉर्मूला, इट इज गुड। नहीं तो बच्चों की वही टेंडेंसी होती है सी अल्फा स्क्वायर इक्वल टू के, और वहां पे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन बहुत कम बच्चे होते हैं जो चेक करते हैं इन द टाइम ऑफ एग्जाम। तो लर्न दिस फॉर्मूला, ये भी क्वेश्चन जेई में आ रखा है। मेरे सर के बिल्कुल बिल्कुल वो बोलते फॉर्मूला में क्या आते हो, सारे फॉर्मूले जाते हैं। पैटर्न डिफरेंट है बेटा, केमिस्ट्री इज डिफरेंट। हाँ, कितना हुआ बच्चों, फटाफट बताओ। 0.5 आ गया, 50% डिसोसिएशन, 50% डिसोसिएशन इज योर करेक्ट आंसर। अल्फा इज 50%। समझ आया नहीं आया बच्चों? हाँ या ना? गुड, मतलब 50%, राइट? मतलब अल्फा इज 0.5, 50% डिसोसिएशन। कर लिया ना? हाँ बेटा, आगे चले, जरा वीक बेस पे चलते हैं गाइस। वीक बेस, वीक बेस को हम लिखते हैं BOH, ठीक है ना गाइस? अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, बेस में ज्यादा तुम्हें दिया होता है NH3। बच्चे कहते हैं सर NH3,
अब हमें तो पता है BOH क्या देता है बच्चों, B प्लस OH माइनस, राइट। हम कहेंगे यार NH3 से मैं OH माइनस कैसे जनरेट करवाऊं, राइट। NH3 से OH माइनस तो जनरेट हो नहीं रहा, तुम्हें बेस की रिएक्शन लिखनी है, तो एक काम करो, इसको दो तरीके से लिख सकते हो, NH3 प्लस H2O गिविंग NH4 प्लस प्लस OH माइनस, ठीक है ना गाइस। या फिर NH3 के बजाय तुम NH3 को यू कैन ट्रीट इट एज NH4OH, कि NH3 पानी में NH4OH ही दे रहा होता है, तो वो तुम्हें K भी देंगे NH4OH का या NH3 का, तुम्हारे को दोनों में समझना है कि मैं NH4OH लेके चल रहा हूं, समझ आ रहा है गाइस। वो NH3 का K भी दे, K भी मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बेस, या तुम NH4OH लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब गाइस देखो, एक्सप्रेशन सेम बनेगा, BOH गिविंग B प्लस प्लस OH माइनस, C माइनस एक्स 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 स्क्वायर बाई C माइनस एक्स इक्वल टू KB, सब पैटर्न सेम चल रहा है। एक्स स्क्वायर बाई C किया, एक्स इक्वल टू रूट KBC हुआ, जहां पे हमारा x क्या है बच्चों, वेरी नाइस, OH माइनस C कंसंट्रेशन है, तो यहां से POH आएगा, वहां से PH आ रहा था, यहां से POH आएगा हाफ PKB माइनस लॉग C, ये फॉर्मूला भी रट लो, ठीक है बच्चों। POH इज इक्वल टू हाफ PKB माइनस लॉग C। अब अगर तुम अल्फा की टर्म में देखोगे तो तुम्हारे पास K भी आ जाएगा C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, और ये हमारा बन जाएगा C अल्फा स्क्वायर, और अल्फा आ जाएगा रूट KB बाई C। दोनों ही फॉर्मूला में अप्रोक्सीमेशन करिए गाइस, रूट KB बाई C में भी अप्रोक्सीमेशन है और हाफ PKB माइनस लॉग C में भी अप्रोक्सीमेशन, क्लियर है गाइस, वेरी गुड, समझ गए, गुड, ग्रेट, कर लिया नोट हर एक बच्चे ने। एक क्वेश्चन दो, हाँ, ऑलराइट, क्वेश्चन, CH3COH 0.1 molar, K is 10 to the minus 5, find pH of solution, then solution is diluted so that pH doubles, find volume of H2O added, वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड वाला भी बताऊंगा, पहले ऊपर वाले में तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। कितना आ रहा है, 2 तो नहीं आएगा, गलत किया है तुमने, फिर से करो, फिर चेक कर ले एक बार, log 0.1 क्या होता है बेटा, 1 थोड़ी ना होता है, -1 होता है, समझ गए ना, ना ठीक है, और कितना लोगे, pH इज इक्वल टू हाफ pKa माइनस log C, हाफ 5 माइनस -1, चेक कब करना होता है, ये अच्छी बात पूछी बेटा। एक काम करो, ज्यादातर क्वेश्चंस ऑफ योर मेंस में चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, ज्यादातर में तुम्हें फील आ जाएगी अपने आप, जब के तुम्हारा, या तो तुम्हारा के बड़ा हो या तुम्हारा सी बहुत छोटा हो, या तो के बड़ा हो या सी बहुत छोटा हो, जैसे अभी तुम्हारा सी आया था ना 10⁻⁵ बच्चों टाइप, कि बहुत डाइल्यूट होगा तो तुम्हारा अल्फा बढ़ जाएगा, अल्फा बढ़ जाएगा तो अप्रोक्सीमेशन फेल हो जाएगी, या तो के बड़ा हो या तुम्हारा सी छोटा हो, सी मतलब कंसंट्रेशन ऑफ एसिड या बेस, तब चेक करना,
हाँ गाइस, अब सेकंड पार्ट को देखो। ये कंसंट्रेशन पूछ रहा है नई एसिड की। नई एसिड मतलब जब तुमने डाइल्यूट कर दिया है, सच दैट पीएच डबल्स। पहले ये बताओ, पीएच डबल हो गया तो क्या हो गया? पीएच डबल मतलब पीएच 6 H प्लस 10⁻⁻6। 10⁻⁻6 पहुंच चुका है H प्लस आयन कंसंट्रेशन। पीएच डबल मतलब पीएच 6 और H प्लस 10⁻⁻6। अब मुझे बताओ सी क्या होगा अगर H प्लस 10⁻⁻6 है? केस यार अल्फा में क्यों जा रहे हो? हमें तो H प्लस सी चाहिए ना, तो एक्स स्क्वायर बाई सी माइनस एक्स करो ना। अल्फा में मत जाओ, जब तक अल्फा ना पूछे अल्फा का फॉर्मूला मत लगाया करो। हाँ पहले तो देखो, एक्स स्क्वायर बाई सी माइनस एक्स को सी लिख रहा हूँ। पहले मैं एक काम करता हूँ, रुको 1 सेकंड। एक्स स्क्वायर बाई सी माइनस एक्स लिखता हूँ। मैं एक्स स्क्वायर बाई सी नहीं लिख रहा। उसका रीजन भी बता देता हूं मैं तुम्हें। मुझे ऐसा लग रहा है डाइल्यूशन करा है तुमने, पीएच को 6 पहुंचाया है। यहाँ पे H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁶ है। यहाँ पे वाटर का कंट्रीब्यूशन इग्नोर हो पाएगा क्या? मतलब आइडिया इज, आई गॉट अ फीलिंग के अप्रोक्सीमेशन अभी मत लगाओ। ठीक है ना गाइस? क्लियर है यहां तक? ये आ गया। और तुम्हें यहाँ पे किस चीज की वैल्यू दे रखी है? इसमें के दे रखा है और एक्स भी दे रखा है। तो यहाँ पे तुम क्यों अप्रोक्सीमेशन लगाओगी जब तुम्हारी क्वाड्रेटिक बनी नहीं रही? तुम्हें तो सी निकाला है, तुम्हें एक्स थोड़ी ना निकालना है। यहाँ पे एक्स तो दे रखा है 10⁻⁶। तो इन दिस केस डोंट डू अप्रोक्सीमेशन। ये सारे रूल्स बताता हुआ जा रहा हूं जहां पे गड़बड़ हो सकती है। बताओ गाइस, एक्सप्रेशन क्या बनेगा? 10⁻⁵ इज इक्वल टू 10⁻⁶ का होल स्क्वायर बाय सी माइनस 10⁻⁶। इसमें हम अप्रोक्सीमेशन नहीं करेंगे, एक्स स्क्वायर बाय सी नहीं करेंगे। सी कितना आएगा बच्चों? ओ सॉरी, 10⁻⁻। 1.1 इंटू 10⁻⁶ मोलर। ये आएगा ना बच्चों? चेक करो गाइस। अब तुम देख भी सकते हो गाइस, अगर तुम यहाँ पे ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर तुम यहाँ पे एक्स इग्नोर करते तो सी कितना आता बच्चों? सी कितना आता? अगर एक्स को इग्नोर करते यहाँ पे तो सी कितना आता? 10⁻⁷ आता। कैन 10⁻⁻6 बी इग्नोर्ड विद रिस्पेक्ट टू 10⁻⁷? वो तो उससे भी बड़ा है। तो योर अप्रोक्सीमेशन वाज रॉन्ग। मतलब सी माइनस एक्स कुड नॉट हैव बीन रिटन एज सी। समझ गए? सी इतना आ गया। अब उसने पूछा वाटर कितना ऐड करा। भाई कंसंट्रेशन ऑफ एसिड पहले कितनी थी? 0.1। मान के चलो पहले 1 लीटर था उसका, मैंने क्वेश्चन में डाला नहीं, सपोजिंग 1 लीटर था। तो 0.1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10⁻⁻6 इंटू वी। वी कितना आ गया बच्चों? इनिशियल वॉल्यूम में 1 हाँ नहीं, क्वेश्चन में दे रखा होगा, मैंने क्वेश्चन में डाला नहीं था, मुझे पता नहीं था उसकी जरूरत पड़ने वाली। ठीक है बेटा, रफली इतना आ जाएगा, नहीं आ जाएगा बच्चों? हाँ है ना? मतलब जो पहले 1 लीटर था उसको हम कितना कर चुके हैं गाइस? 9 × 10⁵ लीटर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हाँ या ना? यार 9.9 इंटू 10⁻⁴ आएगा, 9 × 10⁵ आएगा, 1/11 4 आएगा, 4 लीटर आएगा, नॉट 10⁻⁵, 10⁻⁴ के करीब जाना है। नहीं 1/11 टू 10⁻⁶ आ रहा था ना, इनके तो 5 तो जाएगा। हां तो 2 है, 10⁻⁴ आएगा। 100 को याद है ना, 100। हाँ हाँ वही मैं कह रहा हूँ, 10⁻⁴ लीटर आएगा। समझ गए बच्चों?
अब देखो, मतलब अब तुम्हारी वॉल्यूम 10 और 9 लीटर एनर्जी और 4 लीटर हो चुके हैं। इनिशियली 1 लीटर थी, तो पानी कितना डाला है तुमने? और माइनस हाँ, इतना वाटर हैज बीन एडेड। तरीका समझ में आया नहीं आया बच्चों करने का क्वेश्चन? ये क्वेश्चन टफ हो गया, मतलब आफ्टर मेकिंग इट दैट पीएच डबल वाला द क्वेश्चन हैज बिकम अ बिट टफ, लेकिन तरीका समझ में आया नहीं आया? गुड। C was a new concentration of acid after dilution. Clear to everybody or not? Good. अच्छा गाइस, मैं एक ऐसी ऐसी क्वेश्चन ऐसा आया नहीं है, आ भी सकता है वैसे। हमने लिया एच और कॉमन आयन, लिखता हूं मैं इसको, हेडिंग डालता हूं इसके पहले, कॉमन आयन, कॉमन आयन इफेक्ट। ओके, करें स्टार्ट। एच लिया मैंने, ये देता है H प्लस और A माइनस। हमने कहा, मैंने इसमें कॉमन आयन डाल दिया। कॉमन आयन क्या डाला? A माइनस। A माइनस इज अ कॉमन आयन। कैसे आ रहा है? सॉल्ट डाल दिया मैंने, जैसे मैंने HCN लिया और NaCN लिया। HCN लिया और NaCN लिया। We have got a acid and a salt containing common ion. अब Na प्लस क्या कर रहा है? बाहर में जाए हमारी वाला से। Cn माइनस इज द क्रक्स। ठीक है ना बच्चों? अब हमें क्या पूछा गया है? व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉल्यूशन? हमें दे रखा है ये C था, ये M था। इसमें क्या करा है, मेरी ऐड करा HCN की C कंसंट्रेशन थी, NaCN की M कंसंट्रेशन थी इन द सेम सॉल्यूशन। NaCN की M concentration थी, HCN की C थी। We want to find out pH of solution. pH will be affected because HCN will now dissociate less. Common ion present है ना? समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों? फॉरवर्ड कम जाएगा। We have to find out the pH. हम कहेंगे ये C था, ये M था। अभी हमने डिसोसिएशन करा भी नहीं है, A माइनस ऑलरेडी बैठा है। कहां से आ रहा है? NaCN से। अब एस्टेब्लिश करो इक्विलिब्रियम। बहुत अच्छा एक्सप्रेशन बनता है। के बनेगा M प्लस एक्स इंटू एक्स बाय C माइनस एक्स। हम कहेंगे नॉर्मली हम वीक एसिड में C माइनस एक्स को C करते थे, नहीं करते थे? मतलब ज्यादा C माइनस एक्स को C कर देते थे। यहां पे तो कॉमन आयन है, एक्स और भी छोटा होगा, है ना? तो इस बार तो हमें इग्नोर करना ही करना है। इस बार तो हमें कोई चांस लेना ही नहीं, हम इग्नोर मार देंगे। C माइनस एक्स को C करेंगे और जस्ट फॉर फन हम कहेंगे जो सॉल्ट से जो Cn माइनस आ रहा है वो बहुत ज्यादा आ रहा है एज कंपेयर टू A माइनस फ्रॉम H। M प्लस एक्स को भी M मान लिया। ये हमारी अजम्पशन है गाइस, ठीक है ना बच्चों? ऑलवेज दिस इज समथिंग वी विल ऑलवेज अज्यूम। यहां से x क्या है बच्चों? बाय द वे कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आया। हम कहेंगे K क्या आया? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। A माइनस कहां से आ रहा है बच्चों? और C क्या था? एसिड की कंसंट्रेशन। समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हुआ है नहीं हुआ? तो यहां से pH विल बी इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड। समझ में आया नहीं आया बच्चों? अब मैं थोड़ा सा पहले तुम्हें बता रहा हूं, इसको फिर से डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लेना। ये एसिडिक बफर होता है, ये एसिडिक बफर होता है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है? उसमें ये इक्वेशन फिर से आएगी। आपने बोला कम फॉरवर्ड जाएगा, लेकिन सी भी तो प्रेजेंट है ना इनिशियली। तो सीधो उसमें भी था, वीक एसिड में भी था, नॉर्मल वीक एसिड में। लेकिन अब वीक एसिड के साथ जो फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी है वो कम हो चुकी है, क्योंकि तुम्हारे पास कॉमन आयन भी बैठा है एम में। मतलब अगर तुम वहां पे एक्स स्क्वायर बाय सी माइनस एक्स को एक्स स्क्वायर बाय सी करे थे, मतलब वहां का जो एक्स था और यहाँ का जो एच प्लस है वो कम होगा। ये एच प्लस विल बी लेस देन द एच प्लस विच वॉज कमिंग फ्रॉम नॉर्मल केस ऑफ वीक एसिड ओनली, बिकॉज ये बड़ा कॉमन आयन प्रेजेंट। कॉमन आयन की वजह से तुम्हारा ये वाली रिएक्शन फॉरवर्ड कम जाएगी। समझ आया नहीं आया बच्चों? हाँ या ना?
क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? हाँ बेटा श्योर, ये समझिए ना गाइस। हाँ बेटा, एक क्वेश्चन लेता हूं ना, क्वेश्चन से बेटर फील आई। होल्ड ऑन सर, क्वेश्चन मैंने लिया CH3COH और CH3CONe, ये है 0.1 मोलर, ये है 0.2 मोलर इन 1 लीटर सॉल्यूशन। K is 10⁻⁻5. Find H plus ion concentration and pH. यहां पे हम क्या कहेंगे, जो A माइनस है वो CH3CONa से आ रहा है। A माइनस मतलब CH3CO माइनस CH3CONa से ही आ रहा है, एसिड से नहीं आ रहा। और CH3COH की कंसंट्रेशन 0.1 उठा लेंगे। H प्लस आयन कंसंट्रेशन बताना फटाफट। Ka इज इक्वल टू H प्लस A माइनस कितना लोगे, A माइनस कितना होगा बच्चों, CH3CONa से आ रहा है ना A माइनस, बाय एसिड। समझ आया नहीं आया बच्चों? इसमें आप क्या कह रहे थे कि अब हम सिर्फ A-3 CONa से ले रहे हैं, क्योंकि H से जो A माइनस आ रहा है वो इग्नोर हो गया। मान रहे हैं हमेशा। हाँ, M प्लस S को M मान रहे हैं ना, हाँ हाँ हमेशा मानेंगे। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? और अगर कोई बाई चांस H प्लस के हो जाए, पीएच पूछता है, तो PK मतलब हुआ 5 प्लस लॉग सॉल्ट कितना था बच्चों हमारा, 0.2/0.1, 5.3 इज द पीएच। अरे हाँ या ना? क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी? लॉग 5.7, ठीक है बेटा, समझ गए? गुड। अच्छा गाइस, अब बाई चांस, यहां तक समझ गए हो ना? अल्फा पूछा जाता है हमें, क्या पूछा जाता है? अल्फा। तो एक्सप्रेशन देखो बच्चों, ये M है, ये C है, C माइनस C अल्फा हुआ, ये C अल्फा हुआ, ये M प्लस C अल्फा हुआ। K हो गया C अल्फा इंटू M बाय C। अल्फा इज K बाय M, या फिर हम कहेंगे K बाय कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। बच्चों अरे समझा नहीं समझे गाइस? क्लियर है यहां तक? अल्फा इज दिस, मतलब डू यू रियलाइज और नॉट, अल्फा इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। अल्फा इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। समझ गए? लेकिन अगर मैं डाइल्यूशन करता हूं तो अल्फा पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट तो कम होगा, अल्फा बढ़ेगा, अल्फा इसमें भी बढ़ेगा, लेकिन अल्फा इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड टेकन। समझ गए? क्लियर हो गया हर एक बच्चे को? सो नाइस। अब मैं इसमें क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर रहा हूं, इसी टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूं, स्लाइडली डिफरेंट। हाँ बेटा, यार जरूरी थोड़ी ना है कि हम कॉमन आयन ए माइनस ले, H प्लस भी हो सकता है कॉमन आयन। सही में हाँ बताओ गाइस, ये क्वेश्चन अब देखो, तुम्हें समझना पड़ेगा, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कॉमन आयन का ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे कॉमन आयन क्या है? H प्लस इज द कॉमन आयन। तो यहाँ पे जो हमारा, जैसे वहां पे हम H प्लस की कंसंट्रेशन निकाल लेते व्हेन Cn माइनस वाज द कॉमन आयन, यहाँ पे हम Cn माइनस की कंसंट्रेशन निकाले व्हेन H प्लस इज द कॉमन आयन।
समझ गए? इसमें रिएक्शन के टर्म्स में लिख सकता है, फिर हर बार वो फॉर्मूला ही लगाना। ना रिएक्शन के टर्म्स में लिख लो तो आइडिया हो जाएगा। इनिशियली तो लिखा करो, बाद में फिर आदत पड़ जाएगी। हाँ थोड़ा टाइम लगता है उसको। इसमें एक्स और वाई दोनों अलग अलग मालूम पड़ेगा। कौन सा एक्स कौन सा वाई? इसमें HCl को अगर आप करोगे HCl को तो स्ट्रॉन्ग एसिड, वो तो पूरा डिसोसिएट होगा, वो तो पूरा H+ देगा 0.2 मोलर। तो वो भी क्या सब करना पड़ेगा। हाँ तब करना पड़ेगा, अभी करूंगा, वो भी करूंगा मैं, अभी इसको देखो। HCN gives H+ plus CN-। पहले मुझे बता दो यार ये pH क्या होगा? डू यू रियलाइज जब कॉमन आयन तुम्हारा HCl जा रहा है, HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो हम HCN का कंट्रीब्यूशन टू H+ तो इग्नोर कर रहे थे, तो pH HCl से निकाल लो, -log 0.2 विल बी द pH। भाई HCN का कंट्रीब्यूशन तो इग्नोर ही हो गया ना गाइस, हाँ या ना? नहीं, HCl में H+ के कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं है, ये तो कम है, कम है इसमें। HCl से कम है, और वैसे भी HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, HCN इज अ वीक एसिड। HCl थोड़ा बहुत डिसोसिएट होगा, HCl पूरा डिसोसिएट होगा। अभी हम M+X में M करते थे नहीं करते थे, तो यहाँ पे M इज योर H+ फ्रॉम HCl एंड X इज योर H+ फ्रॉम HCl, जो कि इग्नोर होना है। X इज इग्नोर्ड विद रिस्पेक्ट टू M। बताओ भाई क्या होना है अब? pH आ जाएगा -log 0.2। ये कितना था? HCN कितना था? मैं तो यही भूल गया। ये 0.1 था, ये 0.2 था, तो -x 0.2 + x के खा मर गया हमारा, Ka इज इक्वल टू 0.2 इंटू x बाय 0.1, और यहाँ पे x इज द कंसंट्रेशन ऑफ। हुआ नहीं हुआ बच्चों? pH, हाँ भाई pH नेगेटिव भी आता है। हाँ हाँ ज्यादा आना चाहिए ना स्ट्रॉन्ग एसिड के कंपैरिजन में, तो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड तो आ ही रहा है, वीक एसिड भी थोड़ा थोड़ा डोनेट कर रहा है, तो ऑब्वियसली pH कम आना चाहिए। नहीं मैंने ये फाइनल वॉल्यूम में कंसंट्रेशन दे रखी है बेटा, आफ्टर एडिशन बोथ ऑफ देम दिस इज द फाइनल कंसंट्रेशन। HCl की कंसंट्रेशन इन दैट सॉल्यूशन इज दिस एंड HCN इज दिस इन द सेम सॉल्यूशन, नॉट बिफोर मिक्सिंग, आफ्टर मिक्सिंग दिस इज द कंसंट्रेशन। समझ गए बेटा? हाँ तो काम बढ़ जाता, पैटर्न वही रहता, लेकिन तुम्हें फाइनल कंसंट्रेशन पहले निकालनी पड़ती दोनों की। हाँ दोनों वॉल्यूम से डिवाइड कर, बिल्कुल। सर ये H+ कॉमन आयन को क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम इसको? M कर रहे थे। हाँ रिप्रेजेंट क्या कर रहे थे कॉमन आयन को? M was the common ion। हाँ H+ M है ना इसमें, इसमें लिखे इसमें कॉमन आयन X+ M। नहीं, ये जो H+ है ये कॉमन आयन है। हाँ H+ इज द कॉमन आयन। हाँ ये M है, इन दिस केस दिस इज द M। क्लियर है बेटा? गुड। एक काम करता हूं, अरे रुको, Ha1 Ha2 Ka1 Ka2 C1 C2, ठीक है ना बच्चों? फाइंड pH ऑफ सॉल्यूशन। अभी तक हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक वीक एसिड उठा रहे थे, अब दोनों वीक उठा ली। अब ये केस हो गया, तुम्हें याद है हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में एक साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम टाइप पढ़ा था। A was giving B plus C, sorry X was giving A plus B and Y was giving A plus C। ये दोनों में कॉमन है, दोनों का प्रेशर ऐड होता था। यहां भी तुम्हारे पास कुछ इसी टाइप का होने वाला। Ha1 ये दोनों एक ही सॉल्यूशन में बैठे हैं, H+ plus A1 minus Ha2 gives H+ plus A2 minus। इसके बाद भी तुमने क्वेश्चन गलत करा ना जेई में, फिर देखना। C2 minus Y Y Y। अब जो H+ है वो तुम्हारा दोनों ऐड हो जाएगा, कि H+ दोनों से आ रहा है, X plus Y। ठीक है बच्चों?
Ka1 will be x plus y into x, या C1 माइनस एक्स को मैं C1 मान रहा हूं, इतनी मेहनत कौन करे, इग्नोर कर भी सकते हैं मोर और लेस, x plus y into y by C2। अच्छा गाइस, बाय द वे h प्लस सॉरी h प्लस आयन कंसंट्रेशन थी कितनी, x प्लस वाई, मतलब हमें x प्लस वाई का माइनस लॉग चाहिए। एक काम करो, सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर दो, मतलब C1 C2 को उधर भेज के, लेफ्ट हैंड साइड भेज के दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। यू विल गेट x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Ka1 C1 प्लस Ka2 C2। ये बन गया, दिस इज x प्लस वाई, इसका माइनस लॉग लोगे, इट विल गिव यू द pH। क्वेश्चन क्लियर हुआ है नहीं हुआ? वेरी गुड, टॉपिक खत्म ये वाला। ऐड करें और C1 को इधर भेजा, C2 को इधर भेजा, फिर दोनों को ऐड कर दिया, x प्लस वाई कॉमन आ गया, x प्लस वाई का स्क्वायर बन गया। तो वैसे नहीं है कि हाँ हाँ उनको ऐड कर दो। हाँ हाँ हाँ, काइंड ऑफ, मतलब नहीं उसमें तो मतलब ठीक है सर। समझ गए ना, क्लियर है यहाँ तक? कर लिया नोट बच्चे यहाँ तक? ये इसमें हम x और y को इग्नोर कर देंगे। वीक एसिड मतलब अब इसमें देखना नहीं होगा। नॉर्मली भी हम एक्स और वाई को इग्नोर कर देते थे वीक एसिड में, यहाँ पे कॉमन आयन आ रहा है इसमें कौन तो फॉरवर्ड कम जाएगा, एक्स और वाई इग्नोर हो जाएगा, सब कुछ इग्नोर करते चल रहे होते हैं। ठीक है ना गाइस, कर लिया नोट? अब आते हैं क्या, मेरे को नहीं समझ आता ये, नो ब्रेक कहाँ है, थक गए गाइस? ओके बच्चों, तो अब आते हैं बफर पे। बफर सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन which resist change in pH। अब पहली चीज गाइस, टर्म को ध्यान से पढ़ो, रेजिस्ट चेंज, ये नहीं है कि चेंज होता ही नहीं है पीएच, पीएच चेंज होता है बट इट रेजिस्ट चेंज इन पीएच। क्लियर है गाइस? बफर होते हैं दो तरह के, एसिडिक बेसिक। एसिडिक बफर बनता है वीक एसिड प्लस सॉल्ट कंटेनिंग कॉमन आयन, या फिर बेसिक बफर जिसमें यू हैव गॉट अ वीक बेस प्लस सॉल्ट, वीक बेस सॉरी, प्लस सॉल्ट कंटेनिंग कॉमन आयन। लास्ट ईयर हमने सॉल्ट और स्ट्रांग एसिड प्लस वीक बेसिस बेटा वो हाइड्रोलिसिस था। ठीक है बच्चों, समझ आया नहीं आया? क्लियर है यहां तक? अब गाइस ध्यान से समझो एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज, कि अगर मैं लेता हूं HCl और NaCl, कैन इट फॉर्म बफर? NaCl, वी नीड अ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट, ठीक है ना बच्चों? सो इट इज नॉट अ बफर, you need a weak acid or a weak base and a salt containing common ion। ठीक है गाइस, जैसे HA और BA, यहाँ पे B किस काम का है? किसी काम का नहीं है, B प्लस इज स्पेक्ट्रेटर आयन, हमारे काम का नहीं है। यू हैव गॉट HA and A माइनस, दिस इज एसिडिक बफर। या फिर यू हैव गॉट BOH एंड BA। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अब यहाँ पे देखो, B प्लस किसी काम का नहीं तो मैं उसे हटा रहा हूं, यहाँ पे A माइनस किसी काम का नहीं, उसे हटा रहा हूं। मुझे ये बताओ HA का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? A माइनस। एंड लेट अस से वैसे हमारा जो कॉन्जुगेट एसिड बेस है वो किसके लिए वर्क करता है? ब्रॉन्स्टेड के लिए। लेकिन इसके हिसाब से, अगर आयनिस के हिसाब से सोचो, तो BOH के हिसाब का, BOH बेस का कॉन्जुगेट एसिड होगा B प्लस। सोचा जाए तो, मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड इट लाइक दैट। क्लियर है बच्चों?
जैसे A माइनस, हाउ इट कैन एक्ट एज बेस, हाउ विल इट एक्ट एज बेस, अपने से अगर वो it will react with H2O to give Ha plus OH minus. It is a base. दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? And similarly, B plus is a acid. It will give BOH plus H plus. मतलब B plus पानी में क्या दे रहा है? H plus आयन, और A माइनस पानी में क्या दे रहा है? OH माइनस आयन. क्लियर हुआ है नहीं हुआ? गुड. सो दिस वाज एसिडिक बफर, दिस वाज बेसिक बफर. यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को? तो बफर की क्वालिटी क्या है? बफर की क्वालिटी ये है कि तुम्हारे पास वीक एसिड होगा और उसका कॉन्जुगेट बेस होगा, या वीक बेस होगा और उसका कॉन्जुगेट एसिड होगा. ये होगा वीक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर इन बफर. समझ आया नहीं आया बच्चों? एंड दैट इज हाउ इट रेजिस्ट चेंज इन पीएच. क्यों? क्योंकि अगर तुम एसिडिक बफर में एसिड क्या है? HA. HA इज द एसिड इन एसिडिक बफर. और कॉन्जुगेट बेस क्या है? A माइनस. अब तुमने इसके अंदर डाला बेस, तो जो तुम्हारा बेस है, बेस मतलब OH माइनस डाला, OH माइनस डालोगे, इट विल रिएक्ट विद वीक एसिड HA. हाँ, तो आइडिया इज उसने हमारा वीक एसिड के साथ रिएक्ट कर दिया. OH माइनस विल रिएक्ट विद HA एंड इट विल पीएच में चेंज कम आएगा. समझ आ रहे नहीं आ रहे? कि जो भी तुमने बेस डाला, इट रिएक्ट्स विद HA एंड गेट्स कंज्यूम. मैं मान के चल रहा हूं जो तुमने बेस डाला है वो HA से कम डाला है. समझ आ रहा नहीं आ रहा है? मैं मान के चल रहा हूं जो एक्सटर्नली बेस डाला दैट इज लेस देन HA, तो हमारा पूरा का पूरा HA विल कंज्यूम द OH माइनस एडेड एक्सटर्नली. समझ आया नहीं आया? अब सपोज तुमने H प्लस डाला, वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? वो A माइनस के साथ रिएक्ट कर जाएगा. मतलब आइडिया तुम एसिड डालो या बेस डालो, इट विल रिएक्ट विद द अदर आयन प्रेजेंट इन द बफर एंड इट विल गेट न्यूट्रलाइज. इसलिए इट विल रेजिस्ट चेंज इन पीएच. क्लियर हुआ है नहीं हुआ? सपोजिंग बेसिक बफर में मैं H प्लस डालता हूं, किसके साथ रिएक्ट करेगा? BOH के साथ करेगा. और अगर मैं बेस डालता हूं, किसके साथ रिएक्ट करेगा? B प्लस के साथ. OH माइनस विल रिएक्ट विद B प्लस. समझ आया नहीं आया बच्चों? So that is how it resists change in pH. Resist change आएगा. अब हमें चाहिए pH of acidic buffer and pH of basic buffer. Guys, acidic buffer की बात करते हैं. हमने ऑलरेडी कर रखी है ये इक्वेशन. अरे यार मुझे एक क्वेश्चन याद आ गया. गाइस अभी याद दिला देना. लिख लो कहीं. CH3COH and CH3CO twice Ca. Okay. CH3COH and CH3CO twice Ca. इसमें pH क्या होगा? ओके. और यार मैं H क्या लिख रहा हूँ? H प्लस प्लस A माइनस. ठीक है बच्चों, ये है राइट. अब यहाँ पे A माइनस ऑलरेडी प्रेजेंट है. किसकी देन? सॉल्ट. अच्छा, सॉल्ट भी दो तरह के होते हैं, स्पेरिंगली सॉल्युबल, कंप्लीटली सॉल्युबल. हाँ, यहाँ पे हम जो सॉल्ट ले रहे हैं वो कंप्लीटली सॉल्युबल ले रहे हैं. पूरा का पूरा पानी में डिजोल्व होगा और टूटेगा. टूटते सारे हैं. सॉल्ट हमेशा टूटता है पूरा पानी में. पॉइंट ये डिजोल्व कितना हो. तो ये हमारे कंप्लीटली सॉल्युबल सॉल्ट है, पूरे डिजोल्व हो जाते हैं. ये है सॉल्ट, ये है एसिड, ये करा -x, ये करा x, ये बना सॉल्ट प्लस x. K विल बी x इंटू सॉल्ट प्लस x बाय एसिड माइनस x. याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? M प्लस x और C माइनस x. यहां से pH क्या जाएगा बच्चों? लॉग सॉल्ट बाय एसिड. समझ आया नहीं आया बच्चों? ये pH का चलेगा, मतलब x यहां पे इग्नोर होना ही होना है. समझ आया नहीं आया? गुड. क्लियर है हर एक बच्चे को? अल्फा भी निकालना आता है. अभी हमने देखा था अल्फा इक्वल टू K बाय M, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट. देखते आओ गाइस.
अल्फा इज इक्वल टू के बाय कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। यही करा था, नहीं करा था बच्चों हमने? वेरी गुड। अब आते हैं बेसिक बफर। BOH gives B plus plus OH minus। ये था बेस, B प्लस आया सॉल्ट से, माइनस एक्स प्लस एक्स एक्स, के बी इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस एक्स इंटू एक्स बाय बेस माइनस एक्स। ये एक्स इग्नोर हुआ, ये एक्स इग्नोर हुआ। एक्स इज अ कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, सो नाइस। तो POH इज इक्वल टू PKB। ये POH है बच्चों, वो PS था, सॉल्ट बाय बेस। क्लियर है या नहीं बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? गुड, ग्रेट। नोट कर लो तो बता देना। कर लिए नोट? चलें आगे। इसमें भी अल्फा का वही बन जाएगा केबी हाँ, अल्फा विल बी केबी बाय सॉल्ट। बताने की जरूरत नहीं है कहां से आया। गुड। बच्चे यहाँ पे एक काम की चीज है, हमने ये तो देख लिया अल्फा इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। व्हाट अबाउट पीएच एंड पीओएच? पीएच या पीओएच? गाइस मैंने ये बताया था तुम्हें कि बेस को जब डाइल्यूट करते हो तो पीएच अप्रोचेस 7 फ्रॉम राइट हैंड साइड, एसिड में लेफ्ट साइड से होता है, लेकिन बेस में बताया था राइट साइड से अप्रोच करा होता है 7। बोला था ना? ठीक है। हाँ, तो पीएच एंड पीओएच ऑफ बफर ऑन डाइल्यूशन। सुनते जाओ गाइस। भाई डाइल्यूशन कर रहे हो तो तुम्हारा किस किस चीज में चेंज आ रहा है? सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम हो रही है, बेस की कंसंट्रेशन कम हो रही है। डू यू रियलाइज और नॉट, सॉल्ट और बेस की कंसंट्रेशन कैन बी रिटन एज सॉल्ट के मोल्स बाय वॉल्यूम है और बेस के मोल्स बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम तो कट गई। अब वॉल्यूम कट गई तो डू यू रियलाइज और नॉट, तुम्हारा पीएच में जब तुम्हारा डाइल्यूशन करते हो तो क्या चीज होती है? मोल चेंज होते हैं क्या? ना, वॉल्यूम चेंज होती है। बिकॉज वॉल्यूम ऑफ वाटर इज, मतलब वाटर इज गेटिंग एडेड, सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस। वॉल्यूम की तो टर्म ही नहीं आ रही इसमें, तो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन डाइल्यूशन। और एक और चीज यहां से आई कि तुम सॉल्ट और बेस के या सॉल्ट और एसिड के कंसंट्रेशन लेने के बजाय यू कैन इवन टेक मोल्स, एंड मोल्स आर समटाइम्स बेटर। मतलब एज अ टीचर आई वुड प्रेफर कि बच्चा उधर मोल्स ले रेदर देन कंसंट्रेशन। सॉल्ट बाय एसिड या सॉल्ट बाय बेस में यू टेक मोल्स रेदर देन कंसंट्रेशन। और एक चीज मैं भी लिख रहा हूं, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन पीएच ऑफ सॉल्यूशन। समझे नहीं समझे गाइस? दैट्स गुड, ग्रेट। और अभी ऊपर वाले एक्सप्रेशन में तो आपने कंसंट्रेशन लिखा। अब यानी कंसंट्रेशन ले रही है, बट यू कैन टेक मोल्स इवन, मोल्स या मिलीमोल्स, एंड दोज आर बेटर। ठीक है बच्चों, करें स्टार्ट क्वेश्चन। बताओ बच्चों, CH3COH का हमारे पास 0.1 मोलर 2 लीटर सॉल्यूशन था, उसमें हमने 0.4 मोल CH3CON ने ऐड किया। के हमें दे रखा है CH3COH का, फाइंड पीएच। माइनस क्यों बेटा?
आई हैव टेकन मोल्स रेदर देन कंसंट्रेशन। मतलब या तो मैं 0.4/2 करता कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट के लिए और डिवाइड करता 0.1 से, या फिर प्रेफरेबल क्या है, मोल्स ले लो। मोल्स इज मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। pH is equal to pK plus log moles of salt which is 0.4 by moles of acid which is 2 into 0.1। समझ आया नहीं आया? ग्रेट। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, फाइंड चेंज इन pH व्हेन इसी क्वेश्चन में फाइंड चेंज इन pH व्हेन 0.4 moles of CaCO are added to 0.1 molar 2 liter CaCOH solution। अरे वही क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूं pH में चेंज बताओ कितना आया जब तुमने CaCON ऐड करा CaCOH के सॉल्यूशन में। पहले हमारे पास ये था, इसमें मैंने ये ऐड करा, तो व्हाट इज द चेंज इन pH? ये फाइनल pH है, मेरे को ओरिजिनल pH भी चाहिए। ओरिजिनल pH कैसे निकालोगे गाइस? हाफ pK माइनस लॉग C। मतलब ये pH न्यू हो गया और pH ओल्ड कितना होगा बच्चों? pH ओल्ड में क्या था गाइस? हमारे पास सिर्फ एक वीक एसिड था, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाफ pK माइनस लॉग 0.1 C लोगे गाइस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अब चेंज इन pH निकालो, कोई दिक्कत हो ना है? हाँ है ना? क्लियर हुआ है नहीं हुआ ये चीज? CH3COH के 0.1 मोलर 2 लीटर दिया, CH3CONA का दिया, इसका OH का दिया। इसका दे रखा। क्लियर है बेटा? समझ गए ना? CH का हमारे पास इतना था pH, और आफ्टर एडिशन ऑफ सॉल्ट ये बड़ा बफर। ओके गाइस, क्वेश्चन दे रहा हूं मैं तुम्हें। NH4OH का सॉल्यूशन दे रखा है 0.2 मोलर 2 लीटर। उसमें हमने ऐड करा NH4 ट्वाइस CO3 0.6 moles Kb of NH3 is 10⁻⁵. Find pH of solution। बताओ गाइस। गलत। पेन चला लो, नहीं तो गलती हो सकती है। दो जगह गलती हो सकती है, या तो तुम एक्सप्रेशन में एक स्टेप पहले ही अटक जाओगे फॉर्मूला लिखते हुए। एक गलती तो उसने पकड़ ली बच्चे ने कि कहां पे गलती हो सकती है। करो गाइस। You need the concentration of BOH and B plus. B plus. या moles of BOH and B plus. बेसिक बफर इतना तो समझ में आ रहा होगा। दूसरी गलती ऋषिल ने पकड़ ली। हाँ बिल्कुल आइडिया नहीं। हाँ मे बी आ रहा है। समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है गाइस? ये जो मैंने तुम्हें क्वेश्चन कहा था ना, CaCOH और CaCO ट्वाइस C है, ये वही है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हाँ समझ आया नहीं आया बच्चों?
क्लियर टू एवरीबॉडी? ऑल राइट, ये देख लो। अभी एक अच्छा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, मजा आएगा करके, देखो बच्चों। हाँ हाँ, मजाक थोड़ी ना कर रहा हूं। क्वेश्चन NaOH, NaOH लो, CH3COH लो, CH3COH लेते हैं, HCN लेते हैं, तो चेंज कर देता हूं, प्लस NaOH। Hold on a sec guys, 0.1 मोलर 100 ml। अभी हमने NaOH नहीं डाला, फाइंड pH। ओके, K is 10⁻⁵। मैंने NaOH नहीं डाला, फाइंड pH, pH 1। फिर मैंने NaOH डाल दिया 0.1 मोलर 50 ml, फाइंड pH। फिर मैंने डाला 0.1 मोलर 100 ml, इसका pH अभी तुम्हें निकालना नहीं आता, PSC नहीं आता। फिर मैंने डाला 0.1 मोलर 200 ml, pH 4। ये सक्सेसिवली ऐड नहीं कर रहे, मतलब एक बार हमने 50 ml डाला, एक बार 100 ml डाला, एक बार 200 ml डाला। वी टू फाइंड आउट pH। pH 3 तुम्हें नहीं आता, pH 1 2 4 निकाल सकते हो। तो एक चीज याद रखना बच्चों, दिस इज अ रूल। सबसे पहले सारी रिएक्शन दे मारो, देख लो रिएक्शन में एट द एंड ऑफ रिएक्शन क्या प्रोडक्ट बन रहा है, उसके बाद इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करो, उसके बाद पीएच सोचो। पहले रिएक्शन कर दो एसिड बेस की, उसके बाद देखो प्रोडक्ट्स में क्या बच रहा है, उसके बाद डिसाइड हाउ विच फॉर्मूला टू अप्लाई टू गेट योर पीएच। पीएच 1 क्या होगा बच्चों, फटाफट बताओ। मैं एक छोटा सा चेंज कर दूं क्वेश्चन में, क्योंकि आइडिया इसके वैल्यू तुम्हारी थोड़ी, तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे 50 हो जाए 40 कर दो। pH 1 क्या होगा, you have just got a weak acid, you can always use the formula pH is equal to half pKa minus logs, log 0.1। नेक्स्ट में pH क्या आएगा भाई, जब तुमने NaOH 40 ml डाल दिया तो तुम्हारा HCN, some HCN will react with OH minus to give NaCN या CN minus to be exact। हाँ, लेकिन पूरा न्यूट्रलाइजेशन नहीं हुआ। अब बचेगा क्या एट द एंड ऑफ रिएक्शन, क्या क्या बचेगा, HCN बचेगा, इट इज द रिएजेंट इन एक्सेस। और क्या बनेगा, तो तुम्हारे पास एट द एंड ऑफ रिएक्शन यू विल हैव HCN NaCN, एसिडिक बफर बन गया। NaOH पूरा खत्म कर देंगे, मैंने क्या बताया था, रिएक्शन पूरी कर डालो, चेक करो एंड में क्या बच रहा है, उसके बाद डिसाइड कौन सा फॉर्मूला लगाना है। अभी करो, फॉर्मूला लगा के देखो, अपने आप समझ आएगा। H2O डजंट मैटर, कंसंट्रेशन को इफेक्ट करता है, कंसंट्रेशन को इफेक्ट करता है, कंसंट्रेशन की हमें जरूरत भी नहीं है। क्यों, क्योंकि हम मोल्स लेंगे। पीएच क्या आएगा, बताओ बच्चों क्या बनेगा ये, एक 10 है एक 4 है, तो ए माइनस कितना बनेगा, ए माइनस कितना बनेगा गाइस, 4। वेरी गुड, ए माइनस विल बी 4 एंड एच विल बी 6। भाई ये 10 था, ये 4 था, 10 मिलीमोल, इसके 4 मिलीमोल, तो ऑब्वियस सी बात है जो सॉल्ट बनेगा वो लिमिटिंग रीजन के हिसाब से बनेगा। ए माइनस या Na फॉर्म विल बी Ha, और Ha जो हमने लिया है HCN जो Ha लिया है, इट विल रिएक्ट विद OH माइनस टू गिव A माइनस। हाँ, A माइनस देगा, तो आइडिया इज जो A माइनस है दैट विल बी 4 मोल्स मिलीमोल्स एंड Ha लेफ्ट विल बी 6 मिलीमोल्स। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों, यहाँ पे हमें कंसंट्रेशन की टेंशन ही नहीं है, मोल्स में जाएंगे। कंसंट्रेशन लेते तो समस्या आती, फिर तुम वॉल्यूम क्या उठाते,
140, 4/140 एंड 6/140। मैंने बताया था ना, मोल्स इज ऑलवेज बेटर। थर्ड में क्या होगा? पहले करते थे अभी स्ट्रॉन्ग बेस में, हाँ न्यूट्रलाइजेशन पूरी कर देते थे और तो क्या कहते हैं उसकी उसमें तो सीधा हम मोल से निकाल देते थे। हाँ, वो भी अभी आएगा इसमें। इसमें हम मोल इसमें नहीं कर सकते ना, इसमें क्या कहते हैं वीक एसिड है। नहीं, ऐसा नहीं है। आइडिया तुम्हारा NaOH पूरा का पूरा खत्म हो रहा है रिएक्शन, अगर बचा रहता तो तुम्हें करना पड़ता। वैसे अभी बताता हूँ, जस्ट जस्ट एक्सचेंज मिलता है ना, हाँ वाला पार्ट होता है हाँ, एसिड बच रहा है, वीक एसिड बच रहा है। तो सीधा वीक एसिड का बेस भी निकाल रहे हैं, फॉस्फेट का भी निकाल रहे क्योंकि जो वीक एसिड है उसके साथ साथ HA के साथ A- भी बन जाए, तो HA का जो डिसोसिएशन है दैट विल बी लेस फेवर्ड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड वाले केस में बफर नहीं बनता था, स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में बफर बनता ही नहीं, सीधा करते थे। हाँ बेटा, थर्ड वाले में ये बताओ बचेगा क्या? सर ये बच जाएगा HCN बचेगा, HCN तो बचेगा 10-4 HCN क्यों बचेगा? 10 मिलीमोल HCN के 10 मिलीमोल OH माइनस के हैं सिर्फ NaCN बचता थर्ड केस में, PS3 वाले में। थर्ड की बात कर रहा हूं मैं फॉर द टाइमिंग। You will be left with just NaCN. You will be just left with salt. It is a question of hydrolysis of salt, जो कि तुमने अभी नहीं पढ़ा है। समझ आया नहीं आया? It is a case of hydrolysis of salt. You are just left with salt. हाँ, कुछ ऐसा ही था। You are right. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? It will be a case of hydrolysis of salt, और salt में हम क्या करते हैं? कंसंट्रेशन लेते हैं salt की। जरा बताना कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट क्या होगा? Very nice. That is very important. You will take concentration of salt and it will be 10/200. गड़बड़ मत कर देना, क्वेश्चन गलत हो जाते हैं उससे। हुआ भी है बच्चों का। हाँ, you need concentration of salt for that, and concentration of salt will be millimoles of salt divided by final volume. मिलीमोल ऑफ सॉल्ट 10 और 10 से तुम्हारे 10 मिलीमोल ही सॉल्ट के बनेंगे। एसिड और बेस के 10 मिलीमोल लोगे, सॉल्ट के 10 मिलीमोल बनेंगे, बट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बी 100 + 100 200. So your concentration of salt will be 10/200. अभी हाइड्रोलिसिस जब पढ़ेंगे विल डिस्कस दैट। 4 पे आओ। किसका? PS3 की बात कर रहे हो? हाँ, पीएच बाद में सिखाऊंगा। आई एम लीविंग दैट फॉर द टाइम बीइंग। हाँ हाँ, कि सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, बेसिक होगा ये। जो स्ट्रॉन्ग होता है उसके हिसाब से पीएच गवर्न जाता है। पीएच विल बी बेसिक, मतलब पीएच विल बी ग्रेटर देन 7 सिंस इट इज अ बेसिक सॉल्ट। हाँ बेटा, अरे एक मिनट रुक जाओ, उसकी बात सुन लें दो। हाँ, NaOH और HCN का, हाँ हाँ, स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है, तो बफर विल बी, सॉरी, दैट सॉल्ट विल बी बेसिक। हाँ बच्चों, अब देखो गाइस, आवाज नहीं। pH 4 बताओ भाई। जब तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग बेस बच गया, जो कि बचेगा, तो फिर तुम्हारे बफर का कोई झंझट है ही नहीं। अब तो तुम स्ट्रॉन्ग बेस जो बच गया उसके हिसाब से पीएच या पीओएच निकाल दो। हाँ करेक्ट। ये क्या बनाएगा? इट विल फॉर्म HCN + NaOH विल गिव NaCN। NaCN कुछ बनेगा और NaOH बचा रह जाएगा। एज लॉन्ग एज यू आर लेफ्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, दे डिसाइड द पीएच और पीओएच। कितना बच जाएगा? 10 मिलीमोल। व्हाट विल बी द पीओएच? पीओएच बता दो। वेरी नाइस। जो पीओएच आएगा, पीएच बोल देता हूं मैं, थोड़ा एक स्टेप खा जाता हूं। ये pH 1 था, ये pH 2 था, ये pH 4 है। इट विल बी 14 - pOH, राइट? और pOH विल बी -log बेस। कितना बच रहा है बच्चों? ये 20 था, ये 10 था, तो 20 - 10 कितना बचा? 10. But that are the millimoles of OH-. What is the concentration of OH-? By 300. This is your answer. मजा आया नहीं आया? आना चाहिए था। नहीं आया अलग बात है। आ गया ना? गुड। आगे चले? नहीं चले? नहीं चलना है? नहीं, आज के लिए इतना काफी कैसे हो गया भाई? क्योंकि शुरू हुआ है
हाँ बेटा, क्या नहीं। नहीं और देरी होगी तो approximate हाँ और कितने की बचा है approx? अभी तो बचा है थोड़ा, थोड़ा बहुत बचा है। बच्चों यहां तक कर लिया नोट? एक चीज गाइस, अ बफर has got max, there is something known as buffer capacity, there is something known as buffer capacity. Buffer capacity measures resistance of buffer to change in pH. It measures resistance of buffer to change in pH बच्चों. It is, you can say, moles of acid or base added by change in pH on addition of strong acid or strong base to buffer. ठीक है गाइस, समझ में आया नहीं आया? मतलब एक पीएच ऐसा होगा बफर का जिसपे तुम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिड या बेस डालना पड़ेगा टू मेक द चेंज इन पीएच अ सर्टेन वैल्यू। ठीक है गाइस, मतलब इस पर्टिकुलर पीएच पे फॉर एसिडिक और बेसिक बफर you will have to add maximum amount of acid or strong acid or strong base to change the pH of buffer. क्लियर है बच्चों? गुड। तो ये बफर कैपेसिटी मैक्सिमम तब होती है एसिडिक बफर के लिए व्हेन H इज इक्वल टू A माइनस फॉर एसिडिक बफर, और बफर कैपेसिटी मैक्सिमम फॉर बेसिक बफर इज व्हेन B प्लस इज इक्वल टू BOH. तो एट मैक्सिमम बफर कैपेसिटी व्हाट इज द pH ऑफ एसिडिक बफर? एट मैक्सिमम बफर कैपेसिटी, जब बफर कैपेसिटी मैक्सिमम है बफर की, एसिडिक बफर की, उस वक्त पीएच ऑफ सॉल्यूशन क्या है? पीके। पीएच इक्वल टू पीके पे a buffer, acidic buffer will show maximum resistance to change in pH. मतलब ये नहीं समझ में आया या बफर कैपेसिटी नहीं समझ में आया? क्या बोला दोबारा? बेटा देखो, पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग ए माइनस बाय एच होता है। मैं कह रहा हूं एक पीएच ऐसा है जिसके ऊपर एक बफर में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ तुम्हें एसिड या बेस डालना पड़ेगा टू चेंज द पीएच, एंड दैट इज नोन एज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बफर कैपेसिटी। क्लियर है? तो हम वो पीएच निकालना चाह रहे हैं जब बफर कैपेसिटी ऑफ एसिडिक बफर इज मैक्सिमम। तो log a minus by ha will be equal to log 1 and log 1 is 0, और यहां पे POH इक्वल टू पीके भी आएगा। तो मुझे बताओ, मैंने एक वीक एसिड लिया, उसमें बेस डाला, वीक एसिड लिया उसमें बेस डाला और हाफ न्यूट्रलाइजेशन कर दिया, व्हाट विल बी द पीएच? एक वीक एसिड लिया उसमें बेस डालना शुरू करा एंड वी हैव डन हाफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड, व्हाट विल बी द पीएच एट द आफ्टर हाफ न्यूट्रलाइजेशन? पीके के बराबर आ जाएगा। तुमने एच लिया उसमें OH माइनस डाला, OH माइनस आधा डाला इन कंपेरिजन टू एच। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अब समझ आ रहा है मैंने उस क्वेश्चन में चेंज क्यों किया था? अगर मैं वहां पे 40 के बजाय 50 ml ले लेता यहाँ पे, तो तुम्हारा एसिड कितना बचा रह जाता? 5, और ए माइनस कितना बना होता? 5। तो इट वुड हैव बीन द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बफर कैपेसिटी। अब जो बफर बना होता, इट वुड हैव बीन द बफर ऑफ मैक्सिमम बफर कैपेसिटी। समझ आया नहीं आया? मतलब हाफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड या बेस पे यू गेट अ बफर सॉल्यूशन ऑफ मैक्सिमम बफर कैपेसिटी। ये नॉर्मली आ जाता है कि एक वीक एसिड लिया उसको आधा न्यूट्रलाइज कर दिया, व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉल्यूशन बता दिया। समझ में आया नहीं आया बच्चों? दैट्स गुड। आगे चलें। क्लियर हो गया हर एक बच्चे का? हाँ, क्या बताए? किसकी? जो भी आपने बोला कुछ बताना।
at half neutralization of weak acid by strong base, pH is equal to pKa of weak acid, and buffer has maximum buffer capacity. यही तो बोला है। बेसिक बफर के लिए अगर मतलब वीक बेस में अगर H प्लस स्ट्रॉन्ग डालोगे तो पीओएच इक्वल टू पीके भी होगा। समझ में आया या नहीं आया? आया एक बच्ची को? अभी बताओ हिम्मत कितनी है? हाँ, अब मुझे ये बताना है कि जब तुम एसिड या बेसिक बफर में एसिड या बेस डालते हो, व्हाट इज द चेंज इन पीएच? मैंने बताया था ना, इट रेजिस्ट चेंज इन पीएच बट इट डजंट मीन कि चेंज आएगा नहीं। अब मुझे ये बताना है कि तुम्हारा पीएच में चेंज कितना आता है, या नया पीएच क्या होगा जब तुम एसिड या बेस डालोगे एसिडिक और बेसिक बफर। हाँ, लंबा भी है, लंबा ना, आधा घंटा छोड़ दें, अभी अभी के लिए छोड़ दें। ओके गाइस, जस्ट वन सेक। गाइस ये जो मैंने लिखा है इसको रिएक्शन देख लो। इस विल बी दिस, HA वीक एसिड लिया प्लस OH माइनस गिविंग H2O प्लस A माइनस। ये मैंने C लिया, OH माइनस C/2 लिया, या M कहता हूं मैं, ये M लिया, ये M/2 लिया, तुम्हारा ये M/2 बचा, ये M/2 बना। अब तुम डाल दो pH इक्वल टू pK प्लस log A माइनस बाय H। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दैट्स गुड, ग्रेट रादर।